क्या हेमाराम चौधरी फिर से चुनाव लड़ सकते हैं? क्या चुनाव के लिए राजी हो गए हैं हेमाराम? क्या हेमाराम के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को फायदा होगा? हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसे लेकर लंबे वक्त से चर्चा चल रही थी। हेमाराम चौधरी कई बार कह चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद सोमवार को हेमाराम चौधरी के हजारों समर्थकों ने महाकुंभ का आयोजन कर मंत्री हेमाराम चौधरी को चुनाव लड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। रैली में लोग रो पड़े और अपनी पगड़ी तक हेमाराम चौधरी के पैरों में रख दी। अब लग रहा है कि शायद हेमाराम चौधरी अपने समर्थकों का प्यार देखकर पिघल गए हैं। शायद हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हेमाराम चौधरी ने सोमवार को हुए महाकुंभ की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा कि निशब्द हूँ, नतमस्तक हूँ, भावुक हूँ। मलानी की जनता ने हमेशा अथाह और निस्वार्थ भाव से मुझे जनसेवा का अवसर प्रदान किया और जनता की प्रेरणा ने मुझे राजनीतिक जीवन में मेरे क्षमता से परे जाकर भी जनता की सेवा करने का सामर्थ्य दिया। गत दिवस दिनांक 16 अक्टूबर 2023 को भी बड़े बुजुर्गों, युवाओं एवं मलानी के बाशिंदों ने गुड़ामलानी मुख्यालय पर बैठक आयोजित कर जो मान सम्मान आदर दिया, मुझ सहित सभी को भावुक कर देने वाले इस पल को सदैव याद रखूंगा। सौभाग्यशाली हूँ कि आप सभी ने राजनीति जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में मुझ पर हमेशा विश्वास जताया और मेरी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी को सम्मान दिया। मैं आप सभी के अपार स्नेह का ताउम्र कर्जदार रहूंगा और आश्वस्त करता हूं कि मेरे गुड़ामलानी परिवार के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। हेमाराम के इस ट्वीट के बाद अब सियासी हलकों में ये चर्चा चलने लगी कि शायद हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए हैं। तभी उन्होंने ये ट्वीट किया है। जिस तरह से उन्होंने लिखा कि गुड़ामलानी परिवार के लिए सदैव तत्पर रहूंगा, उसके बाद से लोग कहने लगे कि शायद हेमाराम एक बार फिर से गुड़ामलानी से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि हेमाराम चौधरी अपने राजनीतिक जीवन में अब तक 8 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें हेमाराम चौधरी महज 2 चुनाव हारे हैं। बाकी 6 चुनाव हेमाराम चौधरी ने बड़े अंतराल से जीते हैं। पहले गहलोत सरकार में राज्य मंत्री, वसुंधरा सरकार में प्रतिपक्ष के नेता और अब वर्तमान में गहलोत सरकार में हेमाराम को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। हेमाराम चौधरी के चुनाव नहीं लड़ने से गुड़ामलानी सीट पर पेच फंसा हुआ था, लेकिन अब हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस की तरफ से इस सीट से हेमाराम ही उम्मीदवार होंगे। आपका हेमाराम चौधरी को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।